नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच नस्लकुशी के खिलाफ बलूचिस्तान में इनकलाबी लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे पाकिस्तान में फ़िरका परस्तों के हमलों से अजीरन अक़लियती फ़िरक़ों खुसूसन ईसाइयों के साथ नाइंसाफ़ी के दस्तूर के अलावा हफ्ते भर की तेज़ रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के जासूसों पर बढ़ते हमलों से बौखलाए कठपुतली हुक्मरान। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, नाइंसाफी से मायूस जड़ांवाला हमलों के ईसाई खानदान। और लापता बलूचों के लवाहिकीन की जद्दोजहद में हम कदम PTM के लीडरान। नाज़रीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी को लेकर बलूचिस्तान में भड़की इनकलाब की आग की। ये सच्चाई 26 अगस्त को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज की छावनियों और उसके जासूसों पर सिलसिलेवार हुए खौफनाक हमलों से सामने आई। काबिल गौर बात यह रही कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के महफूज ठिकानों और पंजाबी जासूसों पर BLA जैसी अलहदगी पसंद तंजीमों ने फिदायीन हमले करके कठपुतली हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। आपके हजारों किलोमीटर्स के हाईवेज हैं, उन हाईवेज पे आते हैं, उधर आधा घंटा 40 मिनट्स में वहाँ पे उसको बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनकी 100 मीटर के फासले पे 200 मीटर के फासले पे बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। और उन्होंने ये बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के कठपुतली वजीर आला और वफाकी वजीर दाखिला ने मूसाखेल समेत दीगर इलाकों में बलोच कौम परस्त जमातों की जानिब से किए गए हालिया हमलों पर ये बयानात दिए, क्योंकि इन हमलों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के मुखबिर के तौर पर बलूचिस्तान आने वाले दर्जनों पंजाबी जराइम पेशा अफराद को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। एक ही रोज 26 अगस्त को बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की मुख्तलिफ छावनियों, फौजी काफिलों और बसों पर हमलों में 100 से ज्यादा पंजाबियों की हलाकत की जिम्मेदारी BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने तस्लीम करके दुनिया भर में तहलका मचा दिया। बलूचिस्तान के जिला वतन सियासतदान और कौम परस्त लीडरान ने BLA के ऐसे हमलों को कब्जागीर पाकिस्तान की रियासती दहशतगर्दी का रद्द अमल बताया। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं हम बलूचों पे, आप अंदाजा करें, इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं उनके नामों पे हमारे रोडों के एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। ये ऐसा हो जैसे तेल अवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में पंजाबी बसों के काफिले पर BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले में मारे गए पंजाबी जासूसों की मैयतें पाकिस्तानी फौज ने पूरे रियासती एहतराम के साथ उनके आबाई घरों को रवाना की। इस सच्चाई ने बलूचिस्तान आ रहे पंजाबी मुसाफिरों के पाकिस्तानी फौज के मुखबिर होने की पुख्ता तस्दीक कर दी है। लेकिन बलूचिस्तान में पंजाबी जासूसों पर 25-26 अगस्त की देर रात हमलों की असल वजह उस रोज अजीम बलोच रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती का यौम शहादत होना माना जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लाह जद्दोजहद के लिए
पहाड़ों का रुख करने वाले सियासी रहनुमा नवाब अकबर खान बुख्ती को सन 2006 में 25-26 अगस्त की देर रात अमन मुज़ाकरात की आड़ में धोखे से शहीद किया गया। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की जानिब से नवाब अकबर खान बुख्ती को शहीद किए जाने के रद्द अमल में ही BLA जैसी तंजीमें वजूद में आईं और उन्होंने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बर्बरियत के खिलाफ जवाबी हमले तेज किए। हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट पिला के नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसके कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। जियोग्राफियाई और कुदरती मादनियात से अहम बलूचिस्तान पर सीपेक व ग्वादर पोर्ट मंसूबों के नाम पर चीन के नाजायज कब्जे को बलोच कौम में बेइत्मीनानी की लहर की असल वजह बताया जिला वतन बलोच कौम परस्त लीडर मेहरान मरी ने, क्योंकि इन चाइनीज मंसूबों की आड़ में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान की जमीनें वो बेशकीमती मादनियात बैरूनी मुल्कों को बेच रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ पुरअमन सियासी एहतजाज कर बलोचों पर रियासती मजालिम ढाए जा रहे हैं और बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है। इन मुश्किल हालात में बावकार बलूच कौम के सामने मज़ाहिमत के सिवाय कोई दूसरा मुतबादिल भी तो नहीं बचा। पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर बनाए बलूचिस्तान का 70 सालों से ऊपर। वो कभी इधर उस पे बेचने का कोशिश करता है, हमको कहीं और बेचने का, गिरवी रखने का कोशिश करता है। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, पंजाबी जनरल्स को जो पैसे देते हैं हमारे बलबूते पे, फिर उनको ये जो चीज पाने के लिए आते हैं वो कंफर्ट और वो यील्ड नहीं करता, उनका पैसा इंटरेस्ट नहीं देता है कि बलोच एक रुकावट बना हुआ है। तो पंजाबी भुट्टो पहले कहता था मरियों के बारे में, नो मरी नो प्रॉब्लम। तो अभी बलूचिस्तान का इशू, नो बलोच नो प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज ग्रेट, लेकिन बलोच एक मसला है। तो अभी पंजाबी हम सबको कैसे एलिमिनेट करें? इसका ख्वाहिश तो ये है कि बिल्कुल वो गाजा जैसे हमारा बम्बार्डमेंट करे, हमको टोटली फिनिश करे, समंदर में फेंक। ख्वाहिश पंजाबी का ये, जो बाजुआ जंजुआ पिंडी में बैठ के हमारे तकदीर के फैसले करते हैं, वी आर हेल्पलेस। हमारे टोटल फैसले बाजुआ और जंजुआ जैसे पिंडी के लड़के बैठ के उधर करते हैं, बुढ़े अपने एयर कंडीशन लिविंग में। ये हमारा हैसियत है। तो बलोच अभी आपके ख्याल में रिएक्ट करे? वी हैव आवर डिग्निटी एज वेल, वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई सपोर्ट करे या ना करे, बलोच विल स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। सीपेक और ग्वादर पोर्ट मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट की बदौलत पाकिस्तान के पंजाब सूबे में तामीर तरक्की को अवलीन तरजीह दी जा रही है। यही वजह रही कि BLA जैसी बलोच कौम परस्त जमातों की जानिब से चाइनीज इंजीनियर्स और उनकी हिफाजत पर तैनात पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमले किए जाते रहे और इन फिदाइन हमलों को BLA की खुसूसी मजीद ब्रिगेड में शामिल खवातीन मुजाहिद अंजाम देती रहीं। क्योंकि जिस पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से तुर्बत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और हाल ही में ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली में शामिल हजारों लापता बलोचों की मां बहनों पर रियासती बर्बरियत की इंतहा कर दी गई हो, बुज़दिल पाकिस्तानी फौज निहत्ते मुजाहिरीन का खून बहा रही हो, लिहाजा मरता क्या नहीं करता जैसे हालात में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए बलोच अब आए रोज फिदाइन हमले कर रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले के जड़ावाला कस्बे का, जहां एक साल पहले 16 अगस्त 2023 को अक़लियती ईसाइयों पर हुए खौफनाक हमलों को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचता रहा। पाकिस्तान की नाम निहाद इस्लामी इंतहा पसंद तंजीम TLP के कारकुनों ने जड़ावाला में ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में अक़लियती ईसाइयों के दर्जनों गिरजाघरों और बस्तियों में लूटमार करके उन्हें आग लगा दी थी।
यही वजह रही कि जड़ांवाला हमलों की पहली बरसी पर इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी रिपोर्ट में मुतासरा ईसाई खानदानों को इंसाफ न मिलने पर गहरी तशवीश जाहिर की। ये हौलनाक मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले के। वही फैसलाबाद जिसके जड़ावाला कस्बे में पिछले बरस फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक्सरियती तबके के नामनिहाद मजहबी इंतहा पसंदों ने अकलती ईसाई खानदानों पर बर्बरियत का जिस कदर कहर बर्पा किया, उसने पूरी इंसानियत को दहलाकर रख दिया था। इंतहा पसंद तंजीम TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने हस्बे दस्तूर जाति दुश्मनी में 2 ईसाइयों पर कुरान पाक को नजरे आतिश करने का झूठा इल्जाम लगाया और फिर सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत पहले अकलती ईसाइयों के गिरजाघरों और मकानों में जमकर लूटपाट की, फिर उन्हें आग लगा दी। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि जड़ावाला में इंतहा पसंदों के हुजूम सियासी व सरकारी मुआवनत में अकलती मसीही बिरादरी को तशद्दुद का शिकार बनाते रहे और पुलिस खामोश तमाशाही बनी रही। यही वजह रही कि पाकिस्तान में जड़ावाला सानीहे को 1 साल गुजरने के बावजूद मुतासिरा मसीही बिरादरी को इंसाफ न मिलने पर इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी जारी करदा तहकीकाती रिपोर्ट में गहरी तशवीश का इजहार किया। This is not the first time that the government has failed that they should protect our citizens. Therefore, I call on Pakistani government to repeal blasphemy laws, reform blasphemy laws, and I call on Pakistani government to do justice for Gujranwala. And because the justice was not done in the past incidents, that's why these incidents are going on, keep going on. Today we call that Pakistan must bring these perpetrators to justice and not only register application against them, a case against them, but seriously take action and bring them into justice, and also rebuild, give the compensation to those families who have lost their houses, who have lost their churches, and immediate humanitarian aid for those who are victims sitting in the field for government or other people's help. I also want the national community to join with us with humanitarian aid to help Pakistani Christians who are in the field. 16 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के जड़ावाला कस्बे में अकलती ईसाइयों पर जुल्म सितम के अलमनाक सानीहे की पहली बरसी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी अपनी रिपोर्ट में बेहद सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान में TLP जैसी इंतहा पसंद तंजीमों को जारी हुकूमती और सियासी पुश्तपनाही को अकलियती फिरकों खुसूसन ईसाइयों और हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म तशद्दुद के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया है। यही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में अकलियती फिरकों के तई अदालतों के जानिबदाराना किरदार की भी पुरजोर मजम्मत की है, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों के इम्तियाजी रवैये के चलते जड़ावाला सानीहे में गिरफ्तार TLP के बेशतर कारकुनों को हमेशा की तरह रिहा कर दिया गया। हमारा मुतालबा ये है कि देखिए, अगर कुरान मजीद की बेहुरमती के लिए ये का अमल हुआ है तो आप देखिए बाइबल मुकद्दस की कितनी बेहुरमती की गई है, क्रॉस की कितनी बेहुरमती की गई है, जिससे हमारे जज्बात मुंसलिक है, बाइबल मुकद्दस के औराक कैसे फाड़े गए हैं। और अगर बात यहीं तक नहीं बल्कि इससे आगे बढ़ गई है, और मैं आज ये एज अ पास्टर होते हुए, एज अ मसीही होते हुए मुतालिबा करता हूं कि अब उन तमाम लोगों को, जिस तरह आप देख सकते हैं पिछले दिनों में जैसे 9 मई का सानहा हुआ था कि देखिए वहां आइडेंटिफिकेशन की गई है, चेहरे पहचान के, अगर मास्क किसी ने पहना उसको पहचान लिया है, तो क्या जिन्होंने क्रॉस जलाई है उसको नहीं पहचान सकती गवर्नमेंट? क्या जिन्होंने बाइबल जलाई है उसको नहीं पहचान सकते भाई? जड़ावाला सानीहे को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानी सिफारत खानों के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का भी हवाला दिया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में। लेकिन ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के, जहां पाकिस्तानी सिफारत खाने के अलावा बरतानवी वजीर आजम की रहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी
पाकिस्तानी नेजाद ईसाइयों और उनके मजहबी रहनुमा सरापा एहतजाज करते रहे। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल ओवरसीज ईसाई और उनके मजहबी लीडरान बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के जड़ावाला कस्बे में मसीही बिरादरी पर ढाए गए जुल्म जब्र को रोकने के लिए मुअस्सर कदम उठाने की गुहार लगाते रहे। We are here now. We are stand in solidarity. We are stand in the name of Lord Jesus Christ to tell you we belong to the Lord Jesus Christ. You cannot crush the Christianity. The more you crush us, the more we come up in the name of Lord Jesus Christ. And we say all together in one voice, we need justice. We need justice. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची समेत दीगर शहरों में भी जड़ावाला में ईसाइयों पर ढाए गए जुल्म जब्र के खिलाफ इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों तक ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान में सरकारी मुआवनत से हौसलामंद इंतहा पसंद तंजीम TLP के कारकुन कराची में सरापा एहतजाज अक़लियती ईसाइयों और इंसानी हुकूक कारकुनों को डराने धमकाने की कोशिशें करते रहे। अट्ठाईस चर्चेस को गिराया गया, जलाया गया, पूरे शहर को, गांवों को जलाने की कोशिश की, घरों को लूटा गया। लोग अब अपनी हर चीज, अपना घर बार छोड़ के भागे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और पुलिस खड़ी देखती रही और किसी ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि हर इंसान की जिंदगी की अहमियत रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब सूबे की हुकूमत ने जड़ावाला सानिहे के शिकार बेशतर अक़लियती ईसाइयों के तबाहहाल गिरजाघरों और मकानों की तामीर नव के लिए अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। अलबत्ता पाकिस्तान में तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी जैसे कवानीन का अक़लियती फिरकों पर जुल्म ज़्यादतियों के लिए बेजा इस्तेसाल हो रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में जाति रंजिश में शू फैक्ट्री के मालिक ईसाई खानदान पर TLP यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के दंगाइयों की जानिब से किए गए खौफनाक हमले से सामने आई। इस हमले के लिए भी मुतासिरा ईसाई खानदान पर कुरान पाक को जलाने का झूठा इल्जाम लगाकर न सिर्फ फैक्ट्री में लूटमार की गई, बल्कि बेगुनाह ईसाइयों को बहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया गया। लेकिन पंजाब हुकूमत और सरगोधा की इंतजामिया की जानिब से TLP के कारकुनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह रही कि सरकारी मुआवनत में जुल्म ज़्यादती के खिलाफ सरगोधा में मुतासिरा ईसाई खानदानों की खवातीन ने अपनी चादरें व दुपट्टे जलाकर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। सरगोधा में सरापा एहतजाज ईसाई खवातीन ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की इज्जतो आबरू बिल्कुल गैर महफूज है और वो हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है लापता बलोचों के लवाहिकीन की तहरीक को हासिल पश्तूनों की हिमायत पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हंगामी सेमिनार मुनाकिद किया गया। इस सेमिनार में पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से बढ़ती इंसानी स्मगलिंग पर गहरी तशवीश जाहिर की गई। HRCP के सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक सेनेटर फरहातुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सन 2018 में बनाए गए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर दिया और मजीद सख्त कवानीन बनाने की असद जरूरत बताई। इसके अलावा HRCP के सेमिनार में शामिल इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बोलबाले की वजह से बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
नतीजतन पाकिस्तानी नौजवान बैरूनी मुल्कों में रोजगार हासिल करने के लिए बहासानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंस रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के पशीन शहर में हुए खौफनाक बम धमाके से अफरा तफरी मच गई। इसकी अहम वजह ये रही कि पशीन में ये बम धमाका पुलिस लाइन इलाके में मुक़ीद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर को निशाना बनाकर किया गया और इस धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद नीम फौजी अमले और रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मी पुलिस एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। फौरी तहकीकात करने के बाद धमाका खेज मवाद से भरी मोटरसाइकिल को रिमोट कंट्रोल से उड़ाकर धमाका किए जाने की तस्दीक की गई। खतरनाक शिद्दत के बम धमाके की वजह से पुलिस लाइन के आसपास खड़ी गाड़ियां भी तबाह बर्बाद हो गईं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स खत्म किए जाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ रोजी रोटी से महरूम मुलाजिमीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉयज यूनियन के ओहदेदारों ने यूटिलिटी स्टोर्स और तमाम बरतरफ मुलाजिमीन की फिलफौर बहाली का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिमीन ने कहा कि हुक्मरानों की माली बेजाब्तगियों ने पाकिस्तान को दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा दिया है। लिहाजा IMF से कर्जा न मिल पाने की बौखलाहट में पाकिस्तानी हुकूमत बेशतर सरकारी इदारों को निजी हाथों में फरोख्त और उन्हें खत्म करके महंगाई के मुश्किल दौर में मुलाजिमीन के अहले खाना के मुंह से निवाला छीन रही है। आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज की मुतवाज़ी हुकूमत वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए जारी सियासी तहरीक को हर सतह पर मिल रही पजीराई का। ये सच्चाई बलोच नस्लकुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की एहतजाजी रैलियों में पश्तूनों और उनकी सियासी जमात PTM के लीडरान की बढ़ती शमूलियत से सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से पहले इस्लामाबाद में अपने डेथ स्क्वाड के दहशतगर्दों से PTM के लीडर व इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया और फिर इस्लामाबाद में ही PTM यानी पश्तून तहाफुज मूवमेंट के साबिक पार्लियामानी लीडर अली वजीर को जबरन गिरफ्तार करके दहशतगर्दी के झूठे मामलों में फंसाया गया। पाकिस्तानी फौज ने इन दोनों वाकयात के जरिए PTM की लीडरशिप को बलोच यकजहती कमेटी की एहतजाजी तहरीक से खुद को अलहदा रखने की वार्निंग दी। ताहम दिलेर पश्तून कौम और PTM के लीडरान बलोच नस्लकुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की एहतजाजी रैलियों व सेमिनारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में जारी रियासती बर्बरियत की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। बलोच राजी मुची, बलोच कौमी जिरगा, बलोच कौमी रेफरेंडम था। ये राजी मुची का मकसद क्या था? मीडिया पे बैठ के इस रियासत के वोट हाउस जिनको हुक्मरान बना के अब पे जुल्म जबर करने के लिए बिठाया गया, वो इसको कोई और रुख ही दे रहे हैं। राजी मुची का पूरा मकसद सिर्फ इतना था कि गवादर में बलोच कौम को इकट्ठा करके बलोच कौम के साथ होने वाले जुल्म और जबर की दास्तान सुनाई जाए, बलोच कौम के साथ इस रियासत का रवैया दिखाया जाए। हजारों की तादाद में बलोच नौजवानों को उठाया गया है। हजारों की तादाद में आज भी बलोच नौजवान इनके आकुबत खानों में अजियतें सह रहे हैं। आज भी नौजवान के किसी की वालिदा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का बुजुर्ग बाप है, किसी का छोटा बच्चा है। सालों साल से 15 साल से ऊपर हम देख रहे हैं इनको कि कभी नंगे पाविये माए बहने, कभी प्रेस क्लब कोयटा पर, कभी कोयटा की चौक पर, कभी वजीर आला हाउस के सामने,
کبھی گورنر ہاؤس کے سامنے، کبھی کراچی کے پریس کلب پر، کبھی اسلام آباد میں اپنی پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اس ریاست نے اس ماں کو اسلام آباد میں فریاد کرنے کا، رونے کا حق تک نہیں دیا۔ اس بہن کو، جس کے تعلیم یافتہ بیٹے بھائی کو سالوں سال سے کوئٹہ سے اٹھا کے لاپتہ کیا گیا، اس بہن کو اس ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں بولنے کا حق تک نہیں دیا گیا۔ ان فریاد کرنے والی ماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے دوپٹے کھینچے گئے۔ اس دن اس ریاست نے بلوچ قوم پہ اور اس ملک میں اپنی سرزمین پہ بسنے والے محکوم اقوام پہ یہ ثابت کر دیا کہ اس کا ریاست کا ہمارے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ کسی فیڈریشن، نامیات فیڈریشن کا تعلق نہیں، بلکہ آقا و غلام کا تعلق ہے۔ جس آئین کے نام پر، جس 73 کے آئین کے نام پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، ثابت کر دیا کہ یہ آئین نامیات آئین ہے، اس کی بنیاد پر صرف ہمیں غلام رکھا جا رہا ہے۔ آئین اٹک سے اس طرف ہے، آئین بلوچستان سے اس طرف صرف اس پنجابی کے لیے ہے جو پنجاب کا رہنے والا ہے، جو پنڈی کا رہنے والا ہے۔ آئین میں موجود بنیادی حقوق صرف ان کو حاصل ہے، ہم اس آئین سے محروم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔